हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई क्लासेस ऑफिशियल। पाई क्लासेस का ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका शाहरुख सर। पिछले क्लासों की तरह आज फिर क्लास 10th का पहला चैप्टर, जिसका नाम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, उसका चौथा लेक्चर आप लोग के सामने लेकर के हाजिर हूँ, जिसमें 3 लेक्चरों को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था और चौथे लेक्चर आज हम लोग करेंगे। और चौथे लेक्चर में ये चीजें जानेंगे कि किस प्रकार किसी भी धनात्मक समपूर्णांक को और किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांकों को सिद्ध करने का तरीका क्या होता है, जो आप सबको मैं ये चीजें सिखाऊंगा कि किस प्रकार हम किसी भी धनात्मक समपूर्णांक और किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांकों को सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यानी कि पिछले क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था कि धनात्मक समपूर्णांक क्या होता है और धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, और किस प्रकार धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांकों को लिखा जाता है। जो भी विद्यार्थी इस चीज को नहीं जानता है कि धनात्मक समपूर्णांक किसे कहते हैं, कैसे होता है, किसे कहते हैं, उसका पहचानने का तरीका क्या होता है, उसका रूप क्या होता है, वो हमारा तीसरा वीडियो यानी तीसरा लेक्चर जा करके यूट्यूब पर देख सकता है कि कैसे हम पहचाने कोई भी धनात्मक समपूर्णांक कौन है और कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो संख्या मैं लिख रहा हूं, जितने भी विद्यार्थी पिछले लेक्चर को देखे होंगे उनको पता होगा कि ये जो है वो क्या है, सम है। ये क्या है, सम है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको क्या है, विषम है। यानी कि ये सम पूर्णांक है और ये क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक उसी तरह इस चीजों को हमने कल ही जान लिया था कि किस प्रकार ये सम हुआ और किस प्रकार ये विषम हुआ, और आज हम लोग इस चीज को प्रूव करके देखेंगे कि कैसे हम किसी संख्या को धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक बोलते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन कहता क्या है, क्या बोल रहा है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते और देखते ये क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि दर्शाना है। दर्शाना है मतलब होता है सिद्ध करना। अगर दर्शाइए, दिखाइए, सिद्ध करें, अगर ये शब्द का प्रयोग कर रहा है तो इसका मतलब समझ जाना है, उसको हमको प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है। ठीक उसी तरह इस क्वेश्चन में भी बोल रहा है दर्शाइए, या बोल सकता है दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप के होता है। यानी कि हमको इस वीडियो में ये चीजें जानना है कि ये जो संख्या आपको दिख रहा है क्या ये धनात्मक विषम पूर्णांक ही है, क्या ये धनात्मक विषम पूर्णांक ही है। इस चीज को हमको सिद्ध करके बताना है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है या नहीं है। तो हम आप लोग को फिर एक बार याद दिलाते हैं कि कल हमने ये चीजें पढ़ा था कि कैसे पहचानेंगे कि धनात्मक सम पूर्णांक है और धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो फिर देखिए, जो भी स्टूडेंट हमारा पिछला वीडियो देखा होगा उसको पता होगा कि ये जो आपका संख्या दिखाई दे रहा है ये क्या है, विषम है। ये क्या है, विषम है। और ये जो है ये क्या है, ये भी विषम है। और ये भी आपका क्या है, विषम है। और ये तरीका बताए थे इसको पहचानने का विषम या सम, कि सबसे पहले क्या करना है, इसको देखना है कि 2 के पहरे में आता है या नहीं आता है। अगर ये 2 के पहरे में आ रहा है और यहाँ पे आपको विषम दिखाई दे तो ये विषम हो जाएगा, और अगर यहाँ पे सम दिखाई दे तो ये संख्या क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस चीज को बहुत ही गहराई से समझे थे और जाने थे कि कौन सा सम है और कौन सा विषम है। ऐसे आपको देख के लग रहा होगा, प्रतीत हो रहा होगा कि ये जो संख्या वो विषम ही है, लेकिन इस संख्या को आपको प्रूव करके बताना है कि क्या यह संख्या वाकई में विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है या नहीं है। आइए सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका बताते हैं आपको, जो आपको पूरे यूट्यूब पर आपको ये चीजें नहीं मिलेगा कि किस प्रकार हम इस संख्या को सिद्ध कर सकते हैं धनात्मक सम पूर्णांक है या धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे और जानेंगे कि ये हमारा संख्या जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देख करके समझ लेंगे कि ये जो संख्या है वो संख्या सम है या विषम है। तो हमने बता दिया, प्रैक्टिकली भी करके देख लेंगे। यहाँ पे 6q+1 दिख रहा है हमको, q के जगह पर 1 रख के यानी 1 पुट करके देखते हैं कितना आता है। 6 में 1 से बाबू गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर q के जगह पर हम लोग 2 रखते हैं
तब 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी ये दोनों हमारा संख्या कौन सा है, विषम है। ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ये हमारा संख्या जो है विषम है, लेकिन गणित में, मैथ में एक तरीका होता है जिस तरीका से हम लोग इस चीज को सिद्ध करते हैं। तो सेम उसी चीज को हम लोग मैथमेटिक्स तरीका से, यानी कि गणित के भाषा से इसको प्रूव करेंगे और सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार इसको हम लोग कह सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस संख्या को जो 7 और 13 रहा था, उस 7 और 13 को हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे, एक धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे। यानी कि वो 7 और 13 अलग अलग संख्याएं हैं, यानी चेंज हो रहा है, इसीलिए हम 7 और 13 नहीं मानेंगे, उसके जगह पर कोई हम लोग मान लेंगे, ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, पी मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम संख्या को मापेंगे और मानेंगे कि माना ये क्या है हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये जो है धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे। अब आप सब लोग जानते हैं कि ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर होता है। आप सब लोग जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। और एक चीज और आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे देखिए, अगर इस पे देखा जाए तो यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है। अगर ए बराबर बी क्यू प्लस आर के पैटर्न पर देखा जाए और समझा जाए तो आपको समझ में आएगा ये 6 क्या है, बी है, ये 6 क्या है, बी है, क्योंकि क्यू के बगल में जो भी चीजें रहता है वो किसका मान होता है, बी का। क्यू के बगल में जो भी चीजें रहता है वो किसका मान होता है, बी का। यानी कि इस क्वेश्चन में बी कितना है, 6 है। फिर हमने पिछले, यानी कि दूसरे, मुझे याद है कि दूसरे लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर बी 6 है, यदि बी 6 है तो आर जो होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, यानी 0 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, 5 तक हो सकता है। अगर आपका बी 4 है तो आर का मान जो हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। किस आधार पर हो सकता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुका है, हमने पहले ये चीजें पढ़ चुका है कि आर जो होता है या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। इसीलिए यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो बी हमारा क्या है, 6 है, तो बी 6 है तो आर हमारा 6 से कम ही होगा, यानी कि या तो 0 हो सकता है या तो 0 से ज्यादा होगा। तो यानी कि हमारा आर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और 0 से क्या हो रहा है, 5 तक जा रहा है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 क्या होगा हमारा, आर होगा। और बी से यानी क्या हुआ, छोटा हुआ, बी से क्या हुआ, छोटा हुआ। तो हम लोग यहाँ पे आर को भी समझ लिए कि आर हमारा क्या क्या हो सकता है, आर हमारा क्या क्या हो सकता है। तो आइए इसी पैटर्न पर हम इसको लिखते हैं। इसमें एक ही चीज है जो चेंज नहीं हो रहा है, वो हो रहा है 6, वो है 6 चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आर सब में चेंज हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 6 क्यू प्लस क्या कर देंगे, आर लिख देंगे। यहाँ पे 6 क्यू प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आर बी कितना है आपका, 6 है, और मैं बताया हूं कि जब बी 6 रहेगा तो आर आपका क्या क्या हो सकता है, तो 0 से लेकर क्या हो सकता है, 5 तक हो सकता है। तो यहाँ पे लिख दूंगा आर जो होगा 0, 1, 2, 3, 4 और क्या होगा, 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा। मैं इसको साइड में कर लेता हूं, थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर लेता हूं। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एक आर के मान को इस वैल्यू में क्या करना है, हमको पुट करना है, और तब चेक करना है ये सम है कि विषम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आर का मान 0 पुट करेंगे, आर का मान क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। जब आर का मान 0 हम लोग पुट करेंगे
तो यहाँ पे 6 का 6 ही होगा, Q का Q ही होगा और R का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि प्लस के बाद 0 का वैल्यू कोई नहीं होता है, इसीलिए हम इस 0 को क्या करेंगे गायब कर देंगे। इस 0 क्या कर देंगे गायब कर देंगे। यानी जब हम लोग R बराबर 0 को पुट करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा 6Q आएगा। कितना आएगा 6Q आएगा। और R के जगह पर जब हम लोग R के जगह पर 1 पुट करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा 6Q और R के जगह पर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे R की जगह पर 2 पुट करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा 6Q और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आगे R2 पुट कर दिए हैं, फिर R बराबर 3 को रखेंगे और तब क्या हो जाएगा हमारा 6Q और प्लस 3। फिर R को क्या करेंगे 4 रखेंगे, फिर क्या हो जाएगा 6Q प्लस 4। फिर R बराबर क्या रखेंगे 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6Q प्लस 5। अब इसमें जो हमारा विद्यार्थी कल का क्लास किया होगा यानी कि पिछला लेक्चर देखा होगा, तीसरा लेक्चर, उसको पता होगा कि इसमें कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। इसमें बखूबी पता होगा कौन सा संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। अब आप सब लोग बताएंगे कि ये संख्या क्या है बाबू सम है, ये संख्या क्या है सम है। पहचानने का तरीका क्या था, पहचानने का तरीका क्या था, सबको देखना है 2 के पहरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब 2 के पहरे में है। इसके बाद यहाँ पे देखना है अगर सम है तो सम लिख देंगे, विषम है तो विषम लिख देंगे। तो यहाँ पे ये एक क्या है विषम है, इसीलिए टोटल क्या हो गया आपका विषम हो गया। ये भी क्या है आपका विषम नहीं सम है, क्या है सम है। अब इस संख्या को देख के बताइए ये क्या होगा हमारा विषम होगा, ये क्या होगा विषम होगा और ये क्या है सम है। फिर ये क्या है विषम है, यानी एक सम हो रहा है और एक क्या हो रहा है विषम हो रहा है। अब ध्यान से देखिए ये जितना भी विषम आया है 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 5, इसको थोड़ा सा मैं कलर करता हूं, ये है, इसको कलर कर देता हूं किससे, इससे कर देता हूं। ये देखिए देखिए क्वेश्चन क्या था हम लोग का, क्वेश्चन क्या था देखिए, क्वेश्चन वही है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। तो ध्यान से देखिए 6Q प्लस 1 विषम, 6Q प्लस 3 विषम और 6Q प्लस क्या हो गया विषम हो गया। यानी कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का ही होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसी रूप का होता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अतः, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, व्हाइट से लिखते हैं 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। आप सबको समझ में आया होगा बेहतर तरीके से, बिल्कुल आसान है। इसी चीज को क्लास में आपको बहुत ही अलग अलग तरीके से बताया जाता है और बहुत ही हार्ड तरीका बताया जाता है जिसमें लड़का कंफ्यूज हो जाता है और उसको पता ही नहीं होता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको यहाँ पे मान लेना है ये विषम पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन लगा लेंगे हम लोग प्रमेय का और देख लेंगे b के जगह पर 6 दिया तो 6Q प्लस R हो जाएगा। जब b 6 हो गया तो 0 R क्या हो सकता है 0 से लेकर 5 तक हो सकता है। फिर एक एक मान को पुट करेंगे और चेक करेंगे कि जो संख्या बोल रहा है वो संख्या यानी कि विषम संख्या जो बोल रहा है जो विषम है क्या वही विषम आया या दूसरा भी विषम आया है।
तो आप इस सब में देखेंगे तो जो चीजें बोल रहा है वही विषम आया, बाकी सम आ गया है, यानी कि वो जो बातें बोल रहा है वो सही बोल रहा है। इसीलिए एक चीज हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये संख्या जो है क्या है, धनात्मक विषम पूरा है। आप सबको ये चीजें बता दूं कि इस चैप्टर में अगर एनसीईआरटी का 1.1 आप लोग पढ़ेंगे तो मात्र इस चैप्टर में और इस एक्सरसाइज में मात्र एक ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही दिया है आपको। बुक में आपको 1 से 2 ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन जब आप हमारे चैनल पर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस एक क्वेश्चन से मैं कितने क्वेश्चनों को क्रिएट किया हूं और बनाया हूं, ताकि आप सब लोग इस क्वेश्चन से को बना करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, निरंतर प्रैक्टिस नहीं होगा, तब आप कोई चीज सीख ही नहीं पाते हैं। आप किसी भी चैनल पर जाकर के देखिए, आप कहीं भी देख लीजिए, आपको सब जगह एक्सरसाइज पढ़ाया जाता है और एक्सरसाइज के एक ही क्वेश्चन करा करके छोड़ दिया जाता है। आप देख लीजिए, आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी सिद्ध करना है कि ये विषम पूर्णांक है या नहीं है, ये जो है विषम पूर्णांक है या नहीं है। आगे भी क्वेश्चन देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, यहां भी देखिए क्या है, इसको भी सिद्ध करना है। फिर आगे भी देखिए, इस क्वेश्चन को भी देखिए, इस क्वेश्चन को भी देखिए। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन को मैं डिलीट कर देता हूं, इस क्वेश्चन को मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रहेगा, देख लीजिए क्वेश्चन आप सबके सामने होगा, आप सबके सामने है क्वेश्चन। क्वेश्चन का भरमार मिलेगा आपको, यहाँ पे कहीं पे आपको इतना क्वेश्चन नहीं मिलेगा जितना हमारे यहाँ कराया जाता है क्वेश्चन को। इतना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा जिससे आप सब ना हो ही नहीं सकता कि ना नहीं सीख पाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। देख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको भी क्या बोला है, धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेंगे, माना, माना ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये बराबर क्या लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, बी क्यू प्लस आर हो सकता है। बी के जगह पर क्या है, 4 है, तो हम 4 क्यू प्लस क्या कर सकते हैं, आर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो बाबू, आर बी कितना है आपका, 4 है, तो आर क्या क्या हो सकता है, आर जो हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि बी से क्या होता है, आर छोटा होता है। फिर इस मान को क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, आर बराबर 0 रखेंगे और देखेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा, 4 की हो जाएगा, क्योंकि आर के प्लस आर के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 ही कहलाएगा, ठीक है ना। और 0 प्लस के बाद हट जाता है, माने उसका वैल्यू कोई नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 4 की हो जाएगा। फिर आर बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। फिर आर बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 4, सॉरी यहाँ पे गलती लिख दी है, 4 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 आर बराबर 3 रखेंगे, आर बराबर 3 रखेंगे तो 4 क्यू प्लस 3 हो सकता है। अब आप सब लोग जानते हैं कि इसमें कौन सम संख्या कौन विषम संख्या। देख लीजिए, ये संख्या क्या है, सम है, सम है ना, ये संख्या सम है, और ये संख्या क्या है, विषम है। ये जो संख्या आपको दिख रहा है ये क्या है, विषम है, ये विषम है। फिर ये आपका क्या हो गया, सम हो गया, और ये फिर क्या हो गया, विषम हो गया। यानी देख लीजिए, यही दोनों सिर्फ विषम है, इसमें यही दोनों ही विषम है, बाकी कोई भी संख्या विषम नहीं है। यानी आपको क्या पता चल रहा है, अगर विषम, अगर ये विषम नहीं होता, ठीक ना, अगर ये सम नहीं होता तो हम बोलते कि ये क्या है, ये क्या है, सिर्फ यही रूप नहीं होता, और भी रूप होता। लेकिन यहाँ पे विषम आ रहा है, इसमें भी क्या आता है, आ रहा है, विषम आ रहा है, और इसमें भी क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। और ये जो संख्या है हमारा क्या है, सम है, और ये भी क्या है, सम है। अब हमको सम की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे किसका जरूरत है, विषम का। इसीलिए हम लोग देखेंगे
कि जो विषम पूर्णांक उसमें बोल रहा है वो विषम पूर्णांक इसमें है या नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों ये है, इसीलिए हम लोग लिख दें कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है। और 4q+3 के रूप का होता है। इतना आसान है। ये सवाल आपको एनसीईआरटी के बुक में नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये सवाल सिर्फ पाई क्लासेस का ऑफिशियल चैनल पे ही मिल सकता है आपको। और यही सवाल नहीं है, और भी बहुत सारा सवाल है जो आप सबको यानी आपको मैं ये होमवर्क में देने जा रहा हूँ। आप सब लोग इस सवाल को बनाइएगा और बना करके हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके चेक करवा सकते हैं 7494005075। बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। आपको रिप्लाई मिलेगा, आप भेजिएगा, जरूर रिप्लाई दिया जाएगा और मैं खुद ही दूंगा, कोई दूसरा कोई नहीं देगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखिए, इस क्वेश्चन को भी सिद्ध करना है आपको का धनात्मक सम पूर्णांक। चेक कर लीजिए क्या है ये, 2 के पहाड़ा में है। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, 0 है। ये सम हो गया, ये क्या है, सम हो गया, ये भी क्या है, सम हो गया। यानी कि तीनों चीजें क्या दिख रहा है, सम ही दिख रहा है। इसमें प्रूफ करना क्या है, सम है, बस उसको लिख देना है प्रोसेस से। ए मान के लिख देना है, आर का मान पुट कर देना है। कितना आर का मान पुट करेंगे, बी जब 6 है तो आर का मान 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो पांचों वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे कि यही चीजें सम आएगा। सम आएगा तो लिख देंगे हम लोग ये क्या है, सम पूर्णांक है। आगे भी देखिए, आगे भी क्वेश्चन है, आगे भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं कहीं पे भी, बिल्कुल नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब को खंगाल लीजिए, आपको कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैं इस क्वेश्चन को भी बताने जा रहा हूं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका। बिल्कुल क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, क्वेश्चन भारी लग रहा है, लेकिन बिल्कुल ये क्वेश्चन बड़ा है नहीं। आपको कंसेप्ट नहीं सिखाया जाता है, आपको तरीका नहीं सिखाया जाता है। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे एक सवाल पर 2 4 बार, तब तक आप किसी चीज को सीख नहीं सकते हैं। और पाई क्लासेस यही चीजें करता है और यही चीजें सिखाने की कोशिश करता है कि आप सीखें और आप इतना प्रैक्टिस करें, इतना प्रैक्टिस करें कि आपको एग्जाम में जाने के बाद बिल्कुल ही किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाए, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा। अगर एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन पढ़ लेने से लोग टॉपर बन जाते तो बिल्कुल टॉपर कोई बन जाता, लेकिन नहीं। हम लोग के यहाँ जो रिजल्ट जो बनता है, जो टॉपर आते हैं, जो 400+ नंबर आता है, वो यूं ही नहीं आता है, ऐसे ही नहीं आ जाता है। काफी मेहनत रहता है उसके ऊपर बच्चों का, और हम लोग का भी मेहनत रहता है। रात दिन एक कर देते हैं हम लोग नंबर उसको टॉपर बनाने के लिए। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो हमारे पाई क्लासेस का ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं जितने भी लेक्चर है उस लेक्चर को। ये दूसरे चैनल पर आपको नहीं मिलेगा, ये सारा चीजें सिर्फ इसी चैनल पर मिल सकता है। आप देख लीजिए, क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। आप लोग किसी भी चैनल को या किसी भी यूट्यूब को देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। आप ऑफलाइन भी क्लास करते होंगे और पता होगा ऑफलाइन क्लास में क्या आपको भी ऐसा क्वेश्चन कराया गया है? बिल्कुल नहीं। आपको एक क्वेश्चन करा करके और आगे बढ़ा दिया गया होगा, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि आप सीखें। हम लोग चाहते हैं कि लड़का सीखे, एक एक चीजों के बारे में जाने। ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत आसान है। देखिए इसको मैं बताता हूं, कोई क्वेश्चन भारी नहीं है। इसमें 2 चीजें बताना है, यानी 2 चीजों को सिद्ध करना है। यानी कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 6q+2 और 6q+4 के रूप का होता है। आप जानते हैं, ये चीजें तो सिद्ध कर चुके हैं। ये क्या है, सम है। ये चीजें हम तो पहले भी बता चुके हैं, ये क्या है, सम है। लेक्चर 3 में ही पहचान करा दिए कैसे सम होगा, कैसे विषम होगा। और यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक बताना है एवं 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। यानी कि आपको ये चीजें भी बताना है कि ये सम पूर्णांक है और ये चीजें विषम पूर्णांक है। कोई अलग नहीं है क्वेश्चन।
अगर आप किसी से पूछ दीजिएगा ना तो ये सवाल नहीं बनेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि उसको पता है, जो एनसीईआरटी पढ़ता है उसको पता है, सिर्फ एक ही सवाल में ही उसको आगे बढ़ जाता है और उसको नहीं बन पाता है उन लोगों से। इसीलिए मैं आप लोग से बता रहा हूं कि जितने भी लोग यानी जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से ज्वाइन है, उन सबको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को आगे भी शेयर करिए और आगे भी दूसरे विद्यार्थी को भी भेजिए, ताकि उसको भी पढ़ाई का असलियत पता चले कि आखिर पढ़ाई होता कैसे और किस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। आइए सिद्ध करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, इसमें भी मान लेना है, किसी एक को मान लेना। माना ये क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक। ए बराबर क्या हो सकता है, सेम पैटर्न है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। और ए बराबर बी की जगह पर सब में क्या है, 6 6 6, इसीलिए 6 क्यू प्लस आर कर देते हैं। अब आप जानते हैं पिछली क्वेश्चन में बताया कि जब बी 6 है तो आर 0 से लेकर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बी 6 है तो आर जो है क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 5 हो जाएगा, यानी 1 0 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेम उसी तरह इसको क्या करना है, पुट करना है आपको वैल्यू को, R0 पुट करना है इसमें, तो ये हो जाएगा 6 क्यू। फिर R को क्या करना है, 1 पुट करना है, ये हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1। R के जगह पर 2 पुट करना है, ये हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2। फिर R के जगह पर 3 पुट करना है, ये हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3। R के जगह पर 4 पुट करना है, ये हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4। R के जगह पर 5 पुट करना है, ये हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5। और पहचानिए ये क्या है, ये तो पहले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, देख लीजिए यहाँ पे सेम पैटर्न है, क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन आपको नहीं पता होगा। देख लीजिए वही क्वेश्चन तो है, वही क्वेश्चन बिल्कुल है, अलग क्वेश्चन तो है नहीं, सेम पैटर्न में बन रहा है, सेम चीजें बन रहा है, सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा अलग। अब बताइए ये क्या है, अब तो आप जानते हैं ना ये क्या है, ये क्या है, सम है। और ये क्या है, विषम। ये क्या है बाबू, सम है, यानी एक सम और एक विषम। फिर ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 सम पूर्णांक है या नहीं है देखना है। 6 क्यू सम है, 6 क्यू प्लस 2 भी सम है और 6 क्यू प्लस 4 भी क्या है, सम है। फिर उसके बाद ये चीजें भी चेक करना है कि 6 क्यू प्लस 1 भी सम है, 6 क्यू प्लस 3 भी सम है और 6 क्यू प्लस भी क्या है, भी सम है। 6 क्यू प्लस 1 भी सम है, 6 क्यू प्लस 3 भी सम है और 6 क्यू प्लस 5 भी क्या है आपका, भी सम है। यानी कि जो बातें इसमें सिद्ध करने को बोल रहा था वो चीजें आपने देख लिया कि हाँ यही चीजें, हाँ यही जो है क्या है, यही जो है क्या है, सम है और यही जो है क्या है आपका, विषम है। ऊपर वाला क्या है, सम है और नीचे वाला क्या है, विषम है। बस इसको इसी प्रकार लिख देंगे और लिख देंगे अंत में इसको कि अतः धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 के रूप का होता है एवं 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 विषम पूर्णांक है। हो गया सिद्ध। क्या है इसमें, कुछ नहीं है,
लेकिन यही चीजें आपको नहीं पता होगा। मैं चैलेंज देता हूं, आप जहां पे भी पढ़ते होंगे उसे पूछ लीजिएगा, ये सवाल नहीं बनेगा, मैं बताता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। जानते हैं हम लोग कि ये सवाल कोई पढ़ाता नहीं है, आपको प्रैक्टिस कराएगा नहीं कोई। इसीलिए मैं आप सबको बोलता हूं कि आप जाइए, पढ़िए और दूसरे किसी से सवाल करिए और बोलिए कि बताओ जब ये सवाल तुम पढ़े हो एनसीईआरटी में, तो इस सवाल को भी बना करके दिखाओ, ये सवाल बनेगा कैसे। वो मैं दावे के साथ कहता हूं कि नहीं बना पाएगा, नहीं बना पाएगा इस सवाल को। और भी सवाल है जिसको मैं आप सबको होमवर्क में करूंगा, इसको भी आपको प्रूव करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको भी प्रूव करना है, इस सवाल को भी प्रूव करना है, इस सवाल को भी प्रूव करना है, इसे भी प्रूव करना है, इसे भी करना है, इसे भी करना है। देख लीजिए कितने सवाल मैं आपको बताया, इस पर प्रैक्टिस करने के लिए आपको कितने सवाल दिया गया, देख लीजिए। आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा आपको प्रूव करने को। देख लीजिए सवाल कितना है, आपको खुद ब खुद सच्चाई इस चीज का पता चलेगा कि हाँ मैं सच हूं या झूठ हूं। आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं, नहीं तो वीडियो बिल्कुल लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत होगा। मैं इस टॉपिक को भी क्लियर कर देता हूं बहुत ही जल्दी। अभाज्य गुणनखंड हम लोग को जानना है। सबसे पहले हम लोग तो पहला वीडियो में यानी पहला लेक्चर में ये चीजें जाना ही था कि अभाज्य संख्या बोलते किसको है, अभाज्य संख्या बोलते किसको है। अभाज्य संख्या जो होता है किसे कहा जाता है, अभाज्य संख्या हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। यानी कि वैसी संख्या है जो एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से नहीं विभाजित होती है, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारी चीजें हमको पता है, ये क्या है तो अभाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड क्या होता है भाई, ये सबसे बड़ा चीज है। अभाज्य संख्या हम लोगों ने जान लिया, अब इसमें गुणनखंड हम लोग जानेंगे, गुणनखंड क्या होता है। इसमें गुणनखंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप 6 या 5 स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे गुणनखंड निकालने का तरीका, आप बचपन में पढ़े होंगे। जैसे मैं पूछूं कि बताइए 10 का गुणनखंड क्या है, 10 का गुणनखंड क्या है, तो आप लिखते थे या नहीं लिखते थे या आपको नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि गुणनखंड का मतलब ये होता है कि कोई संख्या कितना कितना से विभाजित हो जाएगा, वो किसके किसके पहरे में आ सकता है, वही उसका गुणनखंड कहलाता है, वही उसका क्या होता है, गुणनखंड कहलाता है। तो ये 10 जो है 1 से डिवाइड हो सकता है, ये 10 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 10 जो है 5 से डिवाइड हो सकता है, ये 10 जो है 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका गुणनखंड है, ये आपका क्या है, गुणनखंड है। लेकिन इसको हम लोग कभी भी अभाज्य गुणनखंड नहीं बोल सकते हैं, ये सिर्फ आपका गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड, इसमें से अभाज्य वाला संख्या निकालेंगे, ये 2 और 5 जो दिखाई दे रहा है यही आपका क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ये 2 और 5 जो है यही आपका क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। यानी कि किसी भी संख्या को, अगर किसी भी संख्या का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो उसको अभाज्य संख्याओं से क्या करना पड़ेगा, विभाजित करना होगा। किस संख्या से, अभाज्य संख्याओं से विभाजित करना होगा। यानी 10 को हम विभाजित करेंगे किसी अभाज्य संख्या से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो 2 से विभाजित करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर और किस संख्या से विभाजित हो सकता है, तो 5 से विभाजित हो सकता है, ये 5 भी क्या हो गया, अभाज्य हो गया। यही संख्या जो है आपका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, यही अभाज्य गुणनखंड है। अब इसी अभाज्य गुणनखंड को हम लोग गुणनफल के रूप में भी लिखते हैं, यानी कि 2 और 5 लिख देंगे गुणा में करके, तो गुणनफल के रूप में हो गया। इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, यही है आपका गुणनफल के रूप में व्यक्त। आइए एक सवाल को और भी हम लोग करते हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए 100 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी कि ये अभाज्य गुणनखंड इसका निकालना है, तो बिल्कुल आसान है अभाज्य गुणनखंड निकालना। 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालना बिल्कुल आसान है।
अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल निकालना आसान है। अब देख लीजिए, 2 आपका अभाज्य संख्या होता है, 2 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा? 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? होगा। ये 2 क्या हो गया? आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्या 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं। 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? होगा ना, 5 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, ऐसे में ना। लेकिन इसको हम लोग गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। जब गुणनफल के रूप में व्यक्त करना हो, जब गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और अभाज्य गुणनखंड निकालना कोई नया चीज नहीं है, आप लोगों ने पहले भी निकाल चुका है, पिछले क्लासों में निकाल चुका है, बचपन में भी इस चीज को पढ़े होंगे कि 100 का अभाज्य गुणनखंड जो होता है ऐसे निकलता है। यानी कि अभाज्य संख्याओं से इसको क्या करेंगे? हम लोग कटाएंगे। 2 क्या होता है? अभाज्य संख्या। जब हम लोग कटाएंगे तो यहाँ पे 50 प्राप्त होगा। फिर ये किससे कटेगा? कोई अभाज्य संख्या है, हाँ 2 है, तो 2 से फिर इसको कटाएंगे तो 25 प्राप्त होगा। फिर देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कट पाएगा? बिल्कुल नहीं। 5 आपका अभाज्य संख्या है ना, 5 से कटा के देखिए, 5 5 25, फिर ये 5 किससे कट जाएगा? 1 से कट जाएगा। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। ये आपका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। यानी इसमें अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है। अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 और 5 है। लेकिन इसको गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे तो इस प्रकार व्यक्त करेंगे 2 × 2 × 5 × 5। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज ध्यान दिया जाता है, 2 कितने बार दिखाई दे रहा है? 2 बार। इस 2 को लिख करके ऊपर 2 लिख देंगे। 5 कितना है? 2 है, तो 5 को लिख करके ऊपर क्या कर देंगे? 2 लिख देंगे। हो गया गुणनफल के रूप में व्यक्त। इसको हम लोग व्यक्त कर दिए गुणनफल के रूप में। आइए कुछ सवाल भी करते हैं इस पर। ये तो बिल्कुल आसान था, और ऐसे ही आसान सवाल आपको करा करके क्लास में, आसान सवाल ही करा करके, और आपको ये चीजें एहसास कराया जाता है क्लास में कि आपको अभाज्य गुणनफल निकालना आ गया आपको अभाज्य गुणनफल निकालना। लेकिन देख लीजिए सवाल, आपको, आप 10th स्टैंडर्ड में है, लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। यूं ही 100 और 10 और 20 का अभाज्य गुणनफल नहीं पूछ सकता है। पूछेगा तो उसमें वजन होगा, क्वेश्चन का वजन होगा, यूं ही नहीं पूछ देगा, ऐसे नहीं पूछ देगा कोई भी सवाल। देख लीजिए वजनदार सवाल को मैं लेकर के आया हूं आपके सामने। आप इतना सवाल आप एनसीईआरटी बुक से भी नहीं कर सकते हैं, नहीं कभी कोई क्लास में कराया होगा आपको। देख लीजिए आगे भी सवाल है, आइए इसमें से एक सवाल करते भी हैं हम लोग। यहाँ पे इसी सवाल को करते हैं, 43 20 को, 43 20 को किससे कटेगा? इकाई का स्थान पर 0, याद रखिएगा, इकाई का स्थान पर 0, 2 4 6 और 8 रहता है तो किससे कटता है? 2 से कटता है। यहाँ पे 0 है, 2 से कटेंगे। जब भी 2 से कटेगा आधा कर देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छके 12 और 0 के 0, फिर 0 आया, फिर आधा हो सकता है। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 0 2 8 16, 0 के 0, फिर आधा हो जाएगा। 1000 का 500 होता है और 80 का 40 होता है, ये हो जाएगा 540। फिर आधा करेंगे तो 270 हो जाएगा, 27 दूना 54, देख लीजिए। फिर क्या करेंगे? इसको फिर आधा करेंगे तो अब क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 2 5 10। अब 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, अब 2 से कटेगा ही नहीं। अब किससे कट जाएगा? 3 से। देख लीजिए 5 3 8 1 9, जोड़ेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से कटा देंगे, तो 3 से कटाएंगे, 3 चौका 12, 3 5 15। अभी भी किससे कटेगा? 3 से। 15 तिया 45, फिर 3 5 15। क्या क्या मिला आपको? 2 कितने बार मिला है? 1 2 3 4 5, तो हम 2 को के ऊपर 5 लिख सकते हैं इसे। 5 3 को मिला है, 1 2 3, तो हम लोग 3 के ऊपर 3 लिख सकते हैं। 5 कई को मिला है हमको? 1, तो 5 1 लिख सकते हैं। हो गया हमारा।
इस क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन था कि संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हो गया अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में व्यक्त, कुछ नहीं है इस सवाल में, कुछ नहीं है। आइए इस सवाल को भी करते हैं। 7560 को 7560 को करते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, अगर लेना हो तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं। 7560 आधा हो सकता है, 0 है। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 0। 2 से फिर कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 9 18, 0। 2 9 18, 2 9 18, 2 चौका 8, 2 पचे 10। अब ये 3 से कटेगा, 3 तिरिका 9, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 0, 3 पचे 15। 3 से कटेगा, 3 तिरिका 9 और 3 पचे 15। अब किससे कटेगा? 5 से, 5 सत्ते 35। क्या मिला? 2 को मिला है आपको? 3 को मिला है 2, तो 2 के ऊपर 3 लिख देंगे। 3 कितना मिला है? 3 मिला है, तो 3 के ऊपर 3 लिख देंगे। 5 आपको कितना मिला है जी? एगो मिला है, तो एगो 5 लिख देंगे। और 7 को मिला है, एगो 7 लिख देंगे। हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। कुछ नहीं इस सवाल में। जितना भी सवाल आपको दिख रहा है 140, 5005, 32760, 156, ठीक है, और 7429, इसे सभी सवालों को आपको बनाना हो। अगर ये सवाल आपसे न बने तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जिसमें सारे क्वेश्चनों के आंसर सॉल्व होगा। कुछ और क्वेश्चन है, आइए कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 23705 में 50 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा? तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे कि 5 का अधिकतम घात क्या होगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो जिसका घात पूछेगा उसी से आपको क्या कर देना है? कटा देना है इसको। यहाँ पे 23750 पूछ रहा है ना, किसका घात पूछ रहा है? 5 का, तो 5 ही से कटाइएगा। कटाइए, 5 चौका 20, 5 सत्ता 35 और फिर 5 सत्ता 35, 0 के 0 हो जाएगा। फिर 5 9 45, 50 25 और 5 चौका क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 1 मिनट, गलती तो नहीं किए हैं। 5 चौका 20 हो गया आपका, 3 और 7 5 सत्ते 35, 2 और 5 पचे 25, यहाँ पे गलती हुआ है, 5 पचे 25 होगा, 5 पचे 25 हुआ। अब देखिए 5 9 45, 50 25 और 0 के 0। फिर 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 9 45, 0। फिर 5 से कटाएंगे, 5 3 15 और 5 9 8 40। अब 5 से कटेगा? बिल्कुल नहीं। अब देख लीजिए आपको 5 कितना बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 5 के ऊपर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 5 का अधिकतम घात हमारा क्या होगा? 4। अधिकतम घात क्या होगा बाबू? 4 होगा। अधिकतम घात 4 हो जाएगा। हो गया सवाल। इस सवाल को भी आपको बनाना था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही पूछता है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन का आपको होमवर्क से करके लाना है। ये भी क्वेश्चन होमवर्क से लाना था, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, ये आखिरी क्वेश्चन, और इसके बाद इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यहाँ पे 6370 है, इसका गुणनखंड निकालेंगे। ये बोल क्या रहा है? देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड है लेकिन इसका पावर नहीं है। देख लीजिए, इसका पावर जो है वो नहीं दिया है। आपको पावर पता करके क्या करना है? m प्लस n प्लस के p निकालना है। m n k p, m n k p, यानी m n k और p को जोड़ देना है।
यानी जो 2 के पावर में आएगा उसको, और n के 5 के पावर में जो आएगा उसको, और यहाँ 7 के पावर में जो आएगा, और 13 के पावर, सॉरी 13 के पावर में जो आएगा, इस सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। आइए पहले 2 है ना, तो 2 से ही कटाते हैं इसको, 2 से ही कटाते हैं। कितना हो गया, 2 3 6, 2 कम 2, 2 8 16, 2 5 10। अब 2 से कटेगा ही नहीं। अब क्या दिख रहा है, 5, 5 से कटाते हैं, 5 6 30, 5 3 15, और 5 7 35। अब 5 से भी नहीं कटेगा मुझे लगता है। अब किससे कटेगा, 7 से, 7 से कटा दे, 7 9 63, और 7 कम 7, फिर 7 से कटेगा तो 13 7 कितना हो जाता है, 91। अब तो नहीं कटेगा, देख लीजिए 2 कितना बार है, 1 बार, 5 कितना बार, 1 बार, 7 कितना बार, 2 बार, और 13 कितना बार, 1 बार। एम एन एम प्लस एन प्लस के प्लस पी निकालना है। एम देख लीजिए यहाँ पे, एम के जगह पर क्या है, 2 के पावर एम है, यानी 2 के पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। एन किसके पावर में है, एन 5 के पावर में है, देख लीजिए यहाँ पे एन किसके पावर में है, 5 के पावर है, यानी कि 5 के पावर में 1 है, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। के कहाँ है, 7 के पावर है, 7 के पावर यहाँ क्या दिया है, 2 दिया है। पी किसका पावर है, 13 का, 13 का पावर इसमें क्या दिया है, 1 दिया है। सबको जोड़ेंगे, 1 2 2 और 2 4 1 5 आंसर हो गया। ये सवाल भी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये भी सवाल कोई नहीं कराएगा आपको, याद रखिएगा। अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो आप इसी तरह बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, बिल्कुल मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। और ऐसा नहीं है सवाल नहीं पूछता, बिल्कुल पूछता है सवाल, मैं आपको दिखा दूंगा, मॉडल सेट में है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में है, आपको दिखा दूंगा ऐसा क्वेश्चन। कोई ऐसे बहलाता है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बिल्कुल गलत पूछता है। जितना भी क्वेश्चन पूछता है क्या वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में होता है, बिल्कुल नहीं। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में नहीं होता था, क्यों पूछ देता है। लेकिन जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग हैं एनसीईआरटी बुक पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी बुक पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ाना आसान है, उसका सॉल्यूशन मिल जाना पूरे यूट्यूब पर हर जगह आसान है। लेकिन अपना कंटेंट बना कर पढ़ाना अपना इतना आसान नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। इस वीडियो को मैं आज यहीं तक समाप्त करता हूं, और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे 5वें लेक्चर के साथ, और कुछ क्वेश्चन इसी तरह लेकर के आएंगे और नए ऊर्जा के साथ लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और बेल आइकन भी दबाएंगे, और उसके साथ साथ ही इसको शेयर भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।